ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दिया है? देखो बच्चों, यहां पर दिया है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ये जो कोन है इसका कर्ड सरफेस एरिया जितना भी ऊपर का है वो यहां पर आपको दिया है। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में गिवन, और वो क्या है? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन वो दिया है 251.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, अब बच्चों इस कोन के नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका रेडियस है, वो आपका बेस ऑफ अ कोन है, और बच्चों उसकी एक क्या है? रेडियस होती है, और वो रेडियस आपको दी है कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड इट्स स्लांट हाइट। ये जो हाइट है उसको बोलते हैं स्लांट हाइट, और ये जो ऊपर से नीचे जो आती है जो रेडियस को क्या होती है? परपेंडिकुलर, राइट, उसको बोलते हैं बच्चों परपेंडिकुलर हाइट, और ये आपको निकालना है यहाँ पर। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको दी है 3.14, राइट। तो बच्चों देखो एक एक चीजें निकलते हम। कर्ड सरफेस एरिया आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके बच्चों, तो यहां पर ध्यान दो, अगर आपको कर्ड सरफेस एरिया दिया है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे जो है पाई आर एल। देखो बच्चों इससे अपने को स्लांट हाइट एल निकल जाएगी। यहां पर फाइंड इट्स स्लांट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट, दो चीजें निकालना है आपको, एक परपेंडिकुलर हाइट निकालना है और एक स्लांट हाइट निकालना है। तो देखो बच्चों कर्ड सरफेस एरिया आपको दिया है 251.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 आपको दी है, रेडियस आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है स्लैंट हाइट। तो देखो बच्चों यहां पर 251.2 ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये दोनों बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेफ्ट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3.14 इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पे बचेगा व्हाट? एल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करोगे? देखो बच्चों मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दो डिसिमल पॉइंट, दो डिजिट आपको शिफ्ट करना है। तो नीचे शिफ्ट करोगे तो ऊपर भी शिफ्ट होगा। तो कैसे बनेगा ये? 251, अब दो घर यानी 20 हो जाएगा, राइट, सेंटीमीटर, और नीचे क्या बचेगा बच्चों? दो घर यानी 314 इंटू वट 8 हो जाएगा, और इसको आप बोलेंगे स्लांट हाइट एल। ओके, चलो बच्चों अब हम करते हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन। ओके बच्चों, अब देख लो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 314 314 इंटू अगर मैं 8 करता हूं तो देख लो बच्चों क्या करता है? 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11 कैरी 1, 8 24 और 1 25। देखो बच्चों 314 का टेबल अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 जा होता है 25 12, 2512, और ये 0 एज इट इज रहेगा, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों स्लांट हाइट एल की वैल्यू क्या आती है? 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8। तो 8 1 जा 8 और ये आपका 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर स्लांट हाइट आ चुकी है, और वो है आपका 10 सेंटीमीटर। जैसे आपका आंसर आएगा आप उसको क्या करोगे? बॉक्स कर दोगे। ओके, अब स्लांट हाइट तो आ गई, अब अपने को निकालना है परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट के लिए बच्चों आपको फॉर्मूला पता है क्या है? वो बच्चों एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बच्चों 10 की वैल्यू आपको एल दिया है 10, हाइट आपको निकालना है, और रेडियस आपको दिया है बच्चों 8। तो देखो क्या होगा यहाँ पर? 10 10 जा 100 हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर एज इट इज 8 8 जा 64 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों 100 64 प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस, इक्वल टू व्हाट? एच स्क्वायर। 100 में से 64 अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आता है बच्चों? 10 में से 4 गए 6 कैरी 1, 10 में से 7 गए 3 कैरी 1, और ये 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आता है 36 इक्वल टू व्हाट? हाइट स्क्वायर। स्क्वायर का इधर होगा स्क्वायर रूट, राइट, और आपकी हाइट आ जाएगी 36 का रूट होता है 6। तो मेरे प्यारे बच्चों
6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका हाइट ऑफ व्हाट कोन। तो इस तरह से बच्चों रेडियस एंड स्लांट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट आप कोन की निकाल सकते हो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज्ड कोन ऑफ टिन शीट हैविंग रेडियस ऑफ व्हाट बेस 6 मीटर। यहां पर बच्चों ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक कोन बनाना है अपने को, यानी जो नीचे से क्लोज हो, और ये जो बेस है उसकी रेडियस आपको दी है 6 मीटर एंड इसकी स्लांट हाइट जिसको आप एल बोलते हो वो 8 मीटर दी गई है। राइट, रेडियस दिया गया है 8 मीटर और स्लांट हाइट आपको दी गई है। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में गिवन, यहां पे रेडियस ऑफ व्हाट बेस वो आपको दिया है 6 मीटर, हाइट आपको दिया है 8 मीटर, और बोला है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट। इसका अगर आपको इस तरह का कोन अगर निकालना है तो किस तरह, कितना पैसा लगेगा, कितना कॉस्ट आएगा। राइट, तो बच्चों यहां पे मैं आपको बताता हूं हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ दिस कोन। कॉस्ट निकालने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला है और वो है बच्चों रेट इनटू, ये क्लोज कोन बनाना है ना तो आपका आएगा टोटल सरफेस एरिया। क्लोज कोन के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट कोन, ये फॉर्मूला आपका आएगा। तो व्हाट इज कॉस्ट, रेट इनटू टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चों यहां पे रेट दिया है, कितना है 10 रुपीज 10 पर वाट स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर के लिए 10 रुपया है, तो यहां पे बच्चों 10 रुपए उन्होंने दिए हैं, 10 रुपीज। अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट कोन निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे पहला फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का आपको निकालना पड़ेगा कोन, और कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके सामने है और वो है बच्चों पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो देखो बच्चों टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। पाई की वैल्यू आपको लेना है 22/7, तो यहाँ पे ले लिया, इंटू व्हाट रेडियस है बच्चों 6, इंटू बच्चों आपको स्लांट हाइट निकालना दिया है। स्लांट हाइट क्या करना है आपको दिया है, कितना है बच्चों वो 8, तो वो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, प्लस रेडियस आपको दिया है 6। तो देखो बच्चों 22/7 इंटू ये 6 हो जाएगा, 8 और 6 बच्चों 14 होते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो मेरे प्यारे बच्चों 22 इंटू 6 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 22 इंटू 6 2 जा 12 हो जाएगा। राइट, ओके। अब बच्चों 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 2 जा 24, 25 26। राइट, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया है। एरिया का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट दिया है मीटर में, तो यहाँ पे आएगा आपका स्क्वायर मीटर, ओके, या मीटर स्क्वायर आप बोल सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया आया आपका 264 स्क्वायर मीटर। तो बच्चों किस तरह से कॉस्ट आएगी, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बच्चों 264 1 जा 264 और ये 0 यहां पर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी जो कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगी 2640 रुपीज। राइट, इस तरह से बच्चों ये जो क्लोज कोन है इसको बनाने के लिए आपको 2640 रुपए लगेंगे। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5th। क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ये आपको दिया है, कितना है बच्चों वो 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का क्यूब। बेस रेडियस ऑफ अ कोन, देखो बच्चों ये आपका इस कोन का बेस है जिसको आप सर्कल बोलते हो, और ये हो गई रेडियस। बच्चों यहाँ पे 30 नहीं है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर टेक्स्ट बुक में दिया है 20, तो यहाँ पे रेडियस बच्चों हम लेंगे 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया है फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। ये जो हाइट है बच्चों ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर हाइट h। तो ध्यान से देखो r की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दी है और परपेंडिकुलर हाइट आपको निकालना है। पाई की वैल्यू बच्चों आपको प्रोवाइड कर दी है 3.14। ओके, ये सारी चीजें गिवन है। तो बच्चों देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता है, वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है 6280
इज इक्वल टू ये 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू बच्चों रेडियस की वैल्यू 20 दी है। क्या है बच्चों 20, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर होगा इंटू ये हाइट एज इट इज रहेगी। ओके, अब बच्चों ये 3.14 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लिए ना 1 लिखता हूं। अब 1 क्यों लिखना है अपने को, ध्यान से देखो। 1 इसलिए लिखना है ताकि यहां पर 1 के बाद डिसिमल पॉइंट होता है और ये डिसिमल पॉइंट जो है 3.14 का, इसको आपने को 2 घर शिफ्ट करना है तो वो 314 हो जाएगा 2 घर शिफ्ट करने के बाद। अब ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा तो ये भी 2 घर शिफ्ट होगा तो ये 100 बन जाएगा 2 घर शिफ्ट होने के बाद, राइट। फिर ये 20 का स्क्वायर ये 20 इंटू 20 रहेगा और ये हाइट आपकी एज इट इज रहेगी। तो उससे क्या होगा बच्चों, ये 2 0 और ये 2 0 कट हो जाएंगे, बराबर। ओके, अब ध्यान से देखो, ये 6280 इज इक्वल टू, अब ऊपर क्या बचा बच्चों 3141 जा 314, इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। फिर बच्चों ये 2 इंटू 2 इंटू ये h बचा और नीचे सिर्फ बचता है बच्चों 3। तो देखो कैसे करता हूं मैं, 6280 ये 3 डिवाइडेड बाय इधर क्या होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू क्या बचेगा 314 इंटू 2 इंटू 2 इंटू h बचेगा, राइट। चलो अब पार्टीशन डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है 314 इंटू 2 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई है राइट में, इसको लेफ्ट में लेके जाते हैं। तो लेफ्ट में लेके जाने के बाद अपना क्या फायदा होगा, देखो 314 इंटू 2 इंटू 2 और ये बचेगा सिर्फ हाइट h। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो 314 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाता है। तो देखो बच्चों 3141 जा और 3142 जा 628 आता है और ये 2 0 एज इट इज रहेंगे, बराबर। ओके, अब बच्चों क्या बचा 20, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2 और ये 0। तो क्या होगा, क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर 10 इंटू 3/2 इज इक्वल टू व्हाट h, इतना बचा है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ओके, अब बच्चों h इज इक्वल टू क्या बचा 5 इंटू 3 एंड 5 3 जा होता है 15। तो मेरे प्यारे बच्चों इस कोण की जो परपेंडिकुलर हाइट है वो आ गई है 15 सेंटीमीटर। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और लिखना है नीचे द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज व्हाट 15 सेंटीमीटर। बस इस तरह से बच्चों आपको ये 5th वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है।